परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। मेरे प्रिय, आज इस संदेश के द्वारा भी आप लोगों से बात करने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना के साथ इस संदेश को सुन लीजिए। परमेश्वर आप आशीष दे। और आज के संदेश का टॉपिक मन में शक ना करें, मन में शक ना करें। और उससे पहले वचन से जाने से पहले आज का वचन का आधार पर पढ़ेंगे। उत्पत्ति 15वां अध्याय वचन 1 से 5 तक पढ़ेंगे। उत्पत्ति 15वां अध्याय 1 से 5। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्कवासी एलियाजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा ने यह वचन उसके पास पहुंचाया, यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? तो उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। आमीन आमीन। परमेश्वर धन्यवाद। और आज संदेश का हेडिंग हम देखेंगे तो मन में शक ना करें। कई बार हम परमेश्वर की हम अलग अलग शक होता है। पति के ऊपर शक है, पत्नी के ऊपर शक है ना, बच्चों के ऊपर शक है और कई प्रकार के शक। हम उस शकों के बारे में ना देखेंगे, हम कई बार देख चुके हैं। लेकिन आज हम परमेश्वर की वचन के ऊपर शक काफी लोग करते हैं, विश्वासी लोग है ना, जो परमेश्वर की संतान कहलाते हैं, जो परमेश्वर के बच्चे कहलाता है या परमेश्वर के दास दासी कहलाता है, वही लोग परमेश्वर की वचन पर या परमेश्वर की शब्द पर शक करते हैं, है ना, शक करते हैं। हम आज से कुछ सप्ताह के लिए जो परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए हुए लोग, जो परमेश्वर की संतान कहकर प्रभु की महिमा करते हैं, आराधना करते हैं, धन्यवाद करते हैं, वही लोग कैसे परमेश्वर के वचन पर शक करते हैं ना। वचन मतलब केवल पवित्र शास्त्र में लिखी हुई बातों के ऊपर नहीं, और वचन पर भी, और साथ साथ जो परमेश्वर से मुंह से निकलने वाले बातों पर भी। क्योंकि जो पवित्र शास्त्र है, बाइबल में लिखे हुए वचन मनुष्य ने अपने बुद्धि दिमाग से लिखी हुई बात नहीं, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखे हुआ सारे वचन परमेश्वर का वचन, हालेलुया, जो सृष्टि करता है, जो आकाश और पृथ्वी और सारे सृष्टियों का मालिक, उन्होंने अपने प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए, जो आप उन्होंने रचाया हुआ मनुष्य के लिए, मानव जाति के लिए दिया हुआ वचन है। ये केवल ईसाइयों के लिए नहीं, सारे मनुष्यों के लिए परमेश्वर का वचन दिया गया, प्रभु का शब्द है। और उस शब्द के ऊपर विश्वास करने वाले आशीष पाते हैं और शक करने वाले शिक्षा पाते हैं, कभी कभी दंड भी पाते हैं। उस बात में उन लोग समझ में जब आ जाते हैं, तब वो परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त करते हैं। एक दिन परमेश्वर अब्राहम से बात किया, पढ़े पहले वचन। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। परमेश्वर का वचन दर्शन देख रहा था। हम कभी कभी सपना देखते हैं, कभी कभी कुछ दर्शन देखते हैं। सपना सोते वक्त आता है, दर्शन अचानक कुछ हम दिखते हैं, है ना। हम होश में भी रहेंगे, अचानक कुछ बातें हमारे सामने आते हैं, या तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें अचानक अशरीरी आवाज और कोई बात जैसा हमसे बात करते हैं करके, है ना, हमें लगता है ना, अलग अलग तरीके से शब्द आते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे सामने आता है, हमारे जीवन में आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारे पास कहीं ना कहीं तरीका से पहुंचते हैं। जब मैं बचपन में थे, छोटा सा बच्चा लगभग 2 साल या 3 साल का होगा, आकाश में चांद पूर्णमासी थे, पूरा चांद अच्छी तरह फुल मून थे, वहां पर अच्छा रोशनी थे। मैं खेत में खेल रहा था, एक आवाज सुना, सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे आओ। मैं डर गया था, मैं मोड़ के देख रहा था, मेरे चारों ओर कोई खड़े होकर तो नहीं बोल, लेकिन ऊपर से आवाज आया। ऊपर देखना चांद के पास, लेकिन वहां से ऊपर से आवाज आया,
सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे आओ। उसके बाद कई साल हो गया, कुछ साल के बाद दोबारा ये मैं आवाज सुनता, लेकिन मुझे नहीं मालूम कौन बोल रहे। लगभग 2-3 बार उस बालकपन से लेकर जब मैं 26 साल का था, इसके बीच में 3-4 बार ये आवाज में सुनते, लेकिन मैंने उसको ध्यान नहीं दिया, समझ नहीं पाया, वो बात अलग। लेकिन जब समझ में आए परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, मैंने समर्पण किया, परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन कभी कभी परमेश्वर हमसे बात करते हैं सपना के द्वारा, एक वचन देगा आपको सपना में, एक साफ क्लियरली वचन, या तो वचन के बदले रेफरेंस देगा, यिर्मयाह 33:3 ऐसे एक रेफरेंस दे देगा, या तो पूरा वचन बताएगा, या तो परमेश्वर कभी कभी दर्शन के द्वारा, दर्शन मतलब आप प्रार्थना कर रहे होंगे उसमें है, पर या तो बाइबल पढ़ रहे होंगे, बाइबल के वचन से, बाइबल से, या तो कुछ आपका सोच विचार में वो दर्शन है ना, जैसे भविष्यवाणी बोलते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, उस तरीका से परमेश्वर कुछ वचन आपको दिया होगा, या तो नया साल में, या तो बर्थडे में, या शादी के सालगिरह में, या तो संडे परमेश्वर का वचन जब प्रचार होता है तब एक वचन आपसे बात कर रहे होंगे। परमेश्वर का वचन कई तरीके से बात करते हैं। जब एक वचन आपसे बात कर रहे हैं तो उस वचन में वो परमेश्वर का शब्द है। वचन क्या है? परमेश्वर का शब्द है, वो परमेश्वर है। परमेश्वर ही आपसे बात करते हैं, परमेश्वर ही आपसे बात करते हैं। उस वचन को लापरवाही ना समझे। हो सकता है वो वचन उसी दिन पूरा होगा आपके जीवन में, या तो उसी महीना पूरा होगा, या तो उसी साल में पूरा होगा, या कुछ साल के बाद पूरा होगा। मैंने पहले बोला परमेश्वर का वचन मैंने सुना मेरा बचपन में, है ना, दूसरा या तीसरा साल होगा, और 24वां साल में प्रभु का वचन मेरे जीवन में काम किया। मैंने सब कुछ छोड़कर उनके पीछे आने के लिए आना पड़ा, प्रभु ने किया। काफी लोग आप बाइबल में पूरा पवित्र शास्त्र में देखेंगे तो परमेश्वर काफी लोग से बात किया है, परमेश्वर काफी लोगों से बात किया है कुछ साल के बाद, है ना। दाऊद से बात किया, कुछ साल के बाद वो राजा बना। जोसेफ से बात किया, कुछ साल के बाद वो बड़ा बनकर आए, है ना। काफी लोग, मरियम से बात किया, कुछ महीना के अंदर हो गया। काफी लोग का बात हम बोल सकते हैं। इसलिए आपके जीवन में भी परमेश्वर का वचन जो आपको मिल रहा है, क्या बाइबल पढ़ने के वक्त, या प्रार्थना करने के वक्त, या प्रचार सुनने के वक्त, या टीवी में, यूट्यूब में, जेटीएम का परिवार आप संदेश, या कहीं पर भी कैसे भी हो, या सपना में, या दर्शन में, परमेश्वर का वचन को ऊपर आप शक ना करें और मन में शक होना ना दें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन का चमत्कार आशीष बढ़े, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है, यशायाह 55:11 में लिखा है, पढ़े यशायाह 55:11, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, जो मेरे मुंह से निकलते हो वचन, वो व्यर्थ बैठकर मेरे पास, वो व्यर्थ नहीं वापस आएगा मेरे पास, परंतु जो मेरी इच्छा है, जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, उससे वो पूरा करेगा। मेरा इच्छा को मेरे वचन पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वो काम पूरा करके आएगा, बल्कि वो व्यर्थ मेरे पास नहीं आएगा। इसका मतलब अगर परमेश्वर ने आपको एक वचन दे दिया तो वो वचन जब कुछ महीना लग जाए, कुछ साल लग जाए, या कुछ दिन लग जाए, लेकिन जरूर वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। उसके बारे में आप अपने मन में शक नहीं करें। परमेश्वर ने दिया ये वचन तो मुझे मान में करके हल्का ना समझे, ना उस वचन को लापरवाही ना समझे। हालेलुया। अभी हम देखें, एक दिन अब्राहम से परमेश्वर दर्शन के द्वारा बात किया। क्या बात किया? 15 का ये क्या बात किया? इन बातों के पश्चात यहोवा का बार बार वापस मत बढ़े, मेरे उस पॉइंट से बढ़े। परमेश्वर का वचन दर्शन के द्वारा अब्राहम के पास आए। हे अब्राहम मत डर। हे अब्राहम, जब वचन आवाज सुना वो डर गया। अचानक एक आवाज आ रहा है कहां से?
हम आपको कैसे रहेगा, थोड़ा सा डर लगेगा ना। अरे अब्राहम डरो मत, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ। तेरा ढाल और अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ। प्रेज गॉड। यहाँ से परमेश्वर ऐसे बात कर रहे हैं। और तब अब्राहम ने कहा, अब्राहम का जवाब क्या है, प्रभु आप क्या दोगे, मैं तो निर्वंश हूँ, मेरे लिए एक बच्चा नहीं है, मैं तो निसंतान हूँ, मेरे लिए एक बच्चे भी नहीं है। देखो मेरा गुलामी, जो मेरा नौकर, ये मेरा घर का वारिस बनकर घूम रहा है। मैं मरने के बाद मेरा जितना भी धन संपत्ति आपने दिया है, इसको कौन अनुभव करेगा, मेरा नौकर लोग करेंगे, जो मेरा वारिस यही। परमेश्वर ने बोला ये तेरा वारिस नहीं है, जो तेरा नीच पुत्र होगा वही तेरा वारिस बनेगा। जो तुम्हारा बीवी के द्वारा, तुम्हारा बीवी सारा के द्वारा जो बच्चा उत्पन्न होगा वही तेरा नीच पुत्र होंगे, नीच बाग होंगे, वही तुम्हारा स्वतंत्रता, तुम्हारा वारिस होंगे करके परमेश्वर ने बोला। इन बातों को भी उनका डाउट है। और उसके और प्रभु ने बोला बाहर आ जाओ, देखो आकाश की धारा करे और समुद्र के धूल के समान तुम्हारा वंश हो जाए। और इसके बीच में भी हमने देखा सारा ने क्या किया है, अब मैं बुढ़िया हो गया हूँ, मैं रात में बुढ़ा हो गया है, अब मैं क्या करूंगा। उसने ये तो और बात अंदर क्या है, अब्राहम के सोच विचार में क्या है, मेरा नौकर मेरा वारिस। लेकिन सारा का मन में क्या है, मेरा नौकरानी को मेरा पति के लिए बीवी बना दूंगा, उसके द्वारा जो संतान उत्पन्न होगा वो मेरा वारिस होगा। हम अलग अलग लोग अलग अलग तरीका से हम अपने आप को अपने समस्या का हल निकालने के लिए कोशिश करते हैं, या तो निकालते हैं। ये बिल्कुल गलत है। जो परमेश्वर बोलता है वही होगा, वही सच्चे होंगे, वही आपके जीवन में स्थिर रहेगा। उसके अलावा कितना भी हेराफेरी करें, कितना भी आप उल्टे पुल्टा सोचकर चालू बन जाए, होशियार बन जाए, कितना भी आप बुद्धि दिमाग चलाएं, वो बनेगा नहीं। हालेलुया। अभी हम क्या देखें, उसके परमेश्वर ने ऐसे वायदा दिया, तुम्हारा जो निज पुत्र है वही तुम्हारी संतान, वंश अधिकारी होंगे, मतलब तेरा वारिस होगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने वायदा दिया। 17वां अध्याय उत्पत्ति 17 उसका 15 से हम पढ़ेंगे। 17 उसका 15। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है उसको। अभी इस वक्त आप पहले वचन देखेंगे 99 वर्ष का 99 सारा लगभग 89। ठीक है, 99 वर्ष में परमेश्वर एक बार उनसे मिलने के लिए आए और परमेश्वर ने उनसे बातचीत किया। तो मेरे सामने बहुत बढ़िया वचन, पहले वचन पढ़े 17 के 1। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मेरी उपस्थिति में चलो, मेरे सम्मुख में, मेरे नजर में रहो और खड़ा और निष्कपट रहकर उत्तम जीवन बिताओ। और उसके बाद बातें तुम्हारे लिए बच्चे होंगे, बड़ा संतान होंगे। परमेश्वर कुछ आगे दे रहे हैं, तुम्हारा बच्चों का रखना करना है ना, और आज्ञाकारी बनूंगा मैं तेरे साथ बातें। मतलब परमेश्वर बहुत सारे बातें करके उसके बाद परमेश्वर अब्राहम से कह रहे हैं एक बच्चा भी नहीं है, वो संतानों वंशों के बारे में परमेश्वर बात कर रहे हैं। आप 1 से 14 तक पढ़ेंगे तो परमेश्वर कितना उम्मीद के साथ, भरोसे के साथ उनसे बात कर रहे हैं। अब 15 वचन पढ़े। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी पत्नी जो सारे है उसको तुम अपने सारे ना कहना, उसका नाम सारा होगा। सारे मत कहना तुम्हारे बीवी को, उसका नाम सारा कहना है ना। हाँ, क्योंकि मैं उसको आशीष दूंगा, मैं उन्हें आशीष दूंगा, और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा। मैं तुझको उसके द्वारा, किसके द्वारा? सारा के द्वारा ही तुम्हें पुत्र दूंगा। कितना वर्ष का? 99 वर्ष, 100 साल के बुढ़े, लगभग 90 साल की बुढ़िया। परमेश्वर कह रहे हैं, परमेश्वर का वचन पूरा होने में परमेश्वर ने क्या बोला, मेरे वचन
व्यर्थ वापस नहीं आएगा। जो मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा जो मैं चाहता हूँ वो उसको पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैं भेज रहा हूँ वो काम पूरा करके आएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर अपने बातों में स्थिर रहता है, विश्वास योग्य है। वो दोबारा बारी में तुम्हारा बचपन में, तुम्हारा जवान में मैंने बोला था, अभी तुम बूढ़े हो गए इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं बोला। परमेश्वर हर वातावरण से, हर स्थिति में कहीं पर भी वो काम करने के लिए सामर्थ्य पराक्रमी परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो आपका शरीर की शक्ति, सामर्थ्य, ताकत के अनुसार, ये आपके सैलरी के अनुसार, ये आपका जवानता का जो ताकत के अनुसार, ये आपकी बैलेंस के अनुसार काम करने वाला नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जो बात है कहीं नहीं है, वहां पर परमेश्वर काम करके काम करने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ गॉड। यहाँ पर देखें, कह रहे हैं तुम्हारा बीवी सारा के द्वारा मैं उनको एक पुत्र दूंगा और उनका वंश को मैं बढ़ाऊंगा, इसीलिए उसको क्या करना है, सारा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी। जाति जाति का मूल माता मतलब हो जाएगा। तो विश्वासियों का पिता होगा तो वो क्या करेगा, और तू पिता आदि है ना, मतलब मूल माता। उससे तब तक तो कौन थे, हवा आदि माता पिता का वास्थान चेंज हो गया। क्यों? अभी आदम हवा को हटा दिया। अभी अब कौन है, परमेश्वर का संतान अब्राहम और सारा के संतानों में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, ये तो बच्चे भी नहीं है, लेकिन समुद्र के बाल के समान, धूल मिट्टी के समान, आकाश की तारा के समान परमेश्वर का दृष्टि बहुत बड़ा है। आपको सोच विचार, यहाँ छोटी सी खोपड़ी के अंदर कितना सोचोगे, यहाँ से ज्यादा से ज्यादा अपने गांव तक सोचोगे, है ना। लेकिन परमेश्वर दुनिया का उस कोने का भी सोचेगा, आसमान को भी सोचेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर भी वो काम करेगा। पर उसके बाद अभी अब्राहम का जवाब क्या, 17 में, तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा। मुंह पर गिर पड़ा, क्योंकि सामने हंसेंगे तो मालूम हो जाएगा। कुछ लोग आए ना, कपड़ा डालकर या चुप कर हंसते हैं, सोचते हैं कि चुप के हंसने में परमेश्वर का मालूम नहीं। चुप चुप कर काम करते हैं कुछ लोग, प्रभु का नहीं मालूम है ना। आप चुप चुप के कितना भी काम करो, मैसेज भेजो या फोन करो या उल्टे पुल्टे काम करो, हो सकता है आपका माता पिता या आपका भाई बहन या पादरी को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन परमेश्वर को नहीं बना सकते। वो पहले भी मुंह को बल गिरा, प्रभु की स्तुति महिमा करने के लिए 3 नंबर करा, लेकिन अब मुंह बल गिरकर क्या कर रहा है, हंस रहे हैं। कैसे? मन में। क्यों हंस रहा है? मन में शक है। क्या बोल रहे हो? हंसकर क्या बोल रहे हो? और मन ही मन कहने लगा, मन ही मन कहने भी लगे, हंसने भी लगे मन में, और मन में ही बोल रहे हैं। हम भी कई बार मन में बात करते हैं ना, कभी कभी परमेश्वर से बात करते हैं, कभी कभी अपना प्यारा लोगों से बात करते हैं, अपने माता पिता से बात करते हैं, भाई बहन से जो दूर रहता है, अपना फ्रेंड से बात करते हैं, या हमारे यार दोस्त से बात करते हैं, मन में बात करते हैं। करते नहीं करते हैं ना। प्रभु से भी बात करते हैं, शैतान से भी बात करते हैं, है ना। कभी कभी शत्रुओं से भी श्राप देते हैं, बात मन में श्राप देते हैं, बर्बाद हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, है ना। बहुत कुछ बातें मन में बात कर सकते हैं। जैसे मुंह पे बात करते हैं, वैसे मन में भी बात कर। इसलिए परमेश्वर हमारे सोच या हमारे बात उत्पन्न होने से पहले ही वो जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मन में हंस रहा है और मन में बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? 100 वर्ष पुरुष का संतान हो जाएगा। और क्या सारा जो 90 वर्ष का सारा बुढ़िया वो गर्भवती होंगे और बच्चे जन्म देगी? करके कहाँ पर सोचा? अपने मन में बोला, अपने मन में बोला। हे प्रभु, मन में बोलकर ऑलरेडी मेरे बीवी ने मेरा नौकरानी को मेरा बीवी बना के रखा है। वो एक बच्चे भी हो गए, इस्माइल। और इस्माइल आपके सामने पड़े 18 वचन। और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे। अभी मेरा कोई बच्चा नहीं होगा ना, मेरा
मैं तो ठीक है, 90 साल में भी मेरा एक बच्चा हो गया, लेकिन बुढ़िया वो रिवाज खत्म हो गया, शौक बंद हो गया, है ना। 90 साल का बुढ़िया ये कहां से बच्चा देगा? इससे अच्छा जो मेरे नौकरानी के बच्चे एलियासर का सारी अब्राहम के नजर में अपना नौकर एलियासर मेरा वारिस है, सारा का सोच विचार में मेरा नौकरानी का बच्चा हमारे वारिस। गलत हम सोचते हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य पर शक करते हैं, वो भी मुंह से नहीं, मन में हंसते हंसते बोल रहे हैं 100 साल का बुढ़ा में, मेरे बीबी 90 साल की बुढ़िया है, अब ये कहां से बच्चे जन्म देंगे? हे प्रभु, इससे अच्छा है जो गलत तरीके से पैदा हुआ है, उस बच्चे जो इस्माइल आपके सामने है, पढ़िए, इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, ये इन्हीं के द्वारा बने रहे, यही बहुत है, यही बहुत है, यही बहुत है। ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं, इस्माइल को आप जिंदा रखो, साथ संभालो, वही बहुत है। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहे हैं सुनिए, तब परमेश्वर ने कहा, देखिए हमारे अपने संतान के लिए नहीं प्रार्थना करो। कभी कभी हमारा जो सोच मकसद है ना, हमने प्रार्थना कर करके थक जाते हैं, विश्वास कर करके थक जाते हैं, अब मेरा प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा, अब मैं विश्वास करना बेकार है, ऐसे हम सोचते हैं। मेरे प्रिय में बार बार बोलते हैं, आपकी प्रार्थना, आपकी विश्वास कभी भी व्यर्थ नहीं होगा। दिन लग जाएगा, महीना लग जाएगा, कई सप्ताह, कई साल लग जाएगा, या सालों साल लग जाएगा, लेकिन आपके आंसू, आपकी प्रार्थना, आपकी विश्वास का फल एक दिन जरूर परमेश्वर लेकर आके खड़ा करेगा। वो सकता आप भूल गए होगा, आप भूल गए होंगे, परमेश्वर याद दिलाएगा, उसी दिन आपने ऐसे सोचा था मन में, देख उस दिन आपने प्रार्थना किया था, देख इसका फल। मेरे जीवन में बहुत सारे गवाही ऐसे हुआ, जो मन में सोचा, मन में मैंने सादत रखा, जस्ट एक सेकंड के लिए होगा तो अच्छा है, ऐसे आज ऐसे बहुत सारे चीजें में गवाही बोलेंगे तो प्रचार का समय लेट हो गया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे बहुत सारे, मेरे प्रार्थना का उत्तर मिला, मेरा सोच का उत्तर मिला, मेरा विचार को, मेरे इच्छागत को प्रभु ने चमत्कार किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गवाही है मेरे पास बहुत सारे, गवाही बोल सकते। यहाँ पर देखें, वो अपना दर्शन, अपना प्रार्थना, सोच विचार भूल गया बंदा। क्यों? निराश है, मन में शक है, विश्वास कर करके थक गए, प्रार्थना कर करके थक गया है, अभी आदमी सुधरेगा नहीं, अभी मेरा मकान बनेगा नहीं, अभी मेरा शादी होगा नहीं, अभी बच्चे होगा नहीं, अभी मेरा नौकरी मिलेगा नहीं, अभी मेरा अपना मकान होगा नहीं, हाँ जी, अब मेरा ये बीमारी ठीक होगा नहीं, अभी मैं मर जाऊंगा, बस मृत्यु है। हम कई बार हम अपने आशा, उम्मीद, भरोसा छोड़ देते हैं, अपने सपना, दर्शन को हम खुद मिटा देते हैं। परमेश्वर बोलते हैं, तुम्हारा आशा कभी नहीं टूटेगा, तुम्हारा प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, तुम्हारा आंसू आपका कपड़ा में पोंछ कर वो सूख जाता है, धो के भी डाल देते हैं, लेकिन वो कपड़ा में से सूख गया है, जमीन में गिरते हुए तकिया गीला करना सूख गया, लेकिन वो आंसू का बूंद कहाँ पहुंच गया? परमेश्वर को उपस्थिति में कुप्पी में रखा। हालेलुया, हालेलुया। अभी देखिए, कोई बात नहीं, मुझे बच्चा ना हो कोई बात नहीं, बच्चा आप देने के जरूर नहीं, आप दोनों पिता बुढ़े हो गए, लेकिन इस्माइल तो है, मैंने गोद ले रखा, या तो मैंने दूसरा जुगाड़ कर लिया, है ना। कई बार हम जुगाड़ करने में बहुत देर जाना, हाँ, यूपी में जाए तो जुगाड़ गाड़ी बहुत होता है, पता नहीं क्या क्या बना देता है ना। हाँ, एक ही इंजन होगा, पानी खेत में पानी भी वही भरेगा, ट्रैक्टर भी चलाएगा, पता नहीं हल चलाएगा, है ना, बैलगाड़ी भी लेके चलेगा, उसमें पता नहीं गन्ने रोड बना, एक ही इंजन होगा, उसमें सवारी भी बिठा देंगे। हाँ, एक ही चीज है, कई पर्पस में इस्तेमाल करते हैं, जुगाड़ बनाकर। इंसान, छोटा गोपी इंसान के तरह जुगाड़ करना आता है, परमेश्वर के लिए क्या है ना, सब कुछ बनाया परमेश्वर। फिर
इस्राएल आपको सामने जिंदा रहे वही काफी है। लेकिन प्रभु क्या बोल रहे हैं 19, तब परमेश्वर ने कहा, हाँ निश्चय तेरी पत्नी सारा के उससे एक पुत्र उत्पन्न होगा। परमेश्वर अपने बातों में चाहे आप विश्वास करो या ना करो, आप मानो या ना मानो, परमेश्वर जो बोल दिया तो बोल दिया, वो अपने बातों में ना दाएं ना बाएं मुड़ेगा नहीं। हालेलुया, वो अपने बातों में स्थिर रहेगा। मैंने जो बोल दिया, जो मेरा इच्छा, मेरे वचन, मेरा बोली, मेरे इच्छा का पूरा करेगा। वो जिस काम के लिए मेरे मुंह से बात निकल गया है वो उस काम पूरा करके आएगा, व्यर्थ वापस मेरे पास नहीं आएगा। हालेलुया, यशायाह 55 के 11 यही बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखिए निश्चय, पहले तो है तो निश्चय तेरा पत्नी सारा तुम्हारे लिए एक बच्चा जन्म देगा और उसका नाम भी प्रभु ने इस बार दे दिया। पहले बोला था बच्चा देगा, अभी बोला लड़का देगा, उसका नाम इसहाक रखना, नाम भी परमेश्वर ने दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। जोसेफ जब पेट में थे, प्रभु ने बोला तेरे संतान बनाऊंगा, एक बेटा होगा, लेकिन जोसेफ पेट में मर गया 3 दिन। हालेलुया। मैंने प्रेयर किया, आपने बोला बेटा दूंगा, संतान बनेगा। मेरा संतान, मेरा नाम, मेरे के बाद मेरा नाम भी था ना, देवबंधु का संतान बना ना। मैं नहीं बोला, 3 दिन मर गया, रंग बदल गया, सब कुछ खत्म है ना। मालूम है ना, सरिता का मालूम, गवाही में लोग ने डिलीवरी किया, सुंदर बच्चे जिंदा मरा हुआ लिया, जिंदा हुआ लिया, लेकिन इन्होंने जाकर खुद डिलीवरी करके नीलम जी और सरिता स्वाद में। अभी देखिए कितना तगड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने बोला आपने कहा क्या मेरा वंश बढ़ाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर उसको मौत कहां से होगा? भैया विश्वास करना, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना। प्रभु ने मुझे बोला, पहले बोला तुम्हें बेटी दूंगा, मैंने बोला अगर बेटी दोगे तो बुद्धि ज्ञान में सुंदरता में कोई चीज कमी नहीं होना है। प्रभु ने वैसे कृपा कर दी। नाम कृपा रखना पड़ा, मैंने कृपा ही रखा। आजकल हम नाम देते प्रभु, पादरी भी प्रार्थना करके नाम दे देगा, लेकिन स्कूल में जाके दूसरा नाम लिखे बात है, हमें नहीं मालूम आता है। पास्टर जी मेरा बच्चों का बर्थडे, वो किसका बच्चा है? मेरा बच्चा है। क्या पास्टर जी भूल गया? अरे तो मैं तो नाम बहुत कुछ दिया है। हाँ आपने दिया, नहीं हमने बदल दिया। फिर बच्चों से परेशानी रहता है, पादरी साहब मेरा बेटा के लिए बेटी के लिए दुआ करे, क्यों? नाम बदल दिया, काम बदल गया, आशीष बदल गया, यही दिक्कत है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हमें जो नाम दिया हम वो बुलाते हैं। आप 10 नाम रखो, हमें नहीं, हम नाम नहीं बदलते हैं। लोग बोलते हैं ईसाई धर्म बदलते हैं, नाम बदल देते हैं, जात बदलते हैं, नाम धर्म परिवर्तन करते हैं, नाम परिवर्तन करते हैं। आपको जो नाम मिला वही नाम रहेगा। हमें सच में जीवन बदलते हैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। नंबर 2 तुम्हारा बीवी एक बेटा उत्पन्न करेगा, उसका नाम भी प्रभु ने दे दिया, इसहाक रख। इसहाक है, अब्राहम ने दूसरा नाम नहीं रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम दूसरा नाम रख देते अपना बच्चों, हम दूसरे चैप्टर में ना जाए, लेट हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसहाक रखना है। और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा। जो वाचा बांधूंगा, जो 17 वहाँ पहले से लेकर 14 तक जो परमेश्वर ने बहुत सारे बातें अब्राहम से बात किया, मैं उन्हीं के साथ में अपना वाचा बांधूंगा। जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा, उसके बाद उनके संतानों के साथ भी मैं अपना वाचा बांधूंगा। और परमेश्वर के दृष्टि में दया मित्र 20 वचन पढ़े। इस्माइल के विषय में भी मैंने तेरी सुन ली है। इस्राएल, जो इस्माइल के बारे में भी जो तुमने प्रार्थना किया ना, आप अपने दुश्मन के लिए भी आप दुआ करोगे ना, उसको भी प्रभु सुनकर आशीष देगा। अपने विरोधी को भी यदि आप दुआ करोगे, आपकी प्रार्थना सुनकर आपके विरोधी को भी, आपके दुश्मन को भी, आपके शत्रुओं को भी, आपका विरोधी को भी परमेश्वर क्या करेगा? आशीष देगा। लेकिन हम नहीं चाहते, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा,
क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसे किए हैं, ऐसे किया है, किया है। हाँ जी, परमेश्वर क्या बोलता है? तुम्हारा शत्रु के लिए भी दुआ करो, सताने वालों के लिए भी आशीष दे। शत्रु को आशीष दे, प्रार्थना करे, सताने वालों को आशीष दे। देते आप ना? नहीं, उसने मेरे साथ किया। क्या क्या? यूदास ने पकड़वाया यीशु मसीह को। मालूम है यूदास पकड़वाएगा करके उन्होंने क्या बोला? एक मेरा द्रोही, वचन बोलता है द्रोही यूदास करियोत, ऐसे लिखा। दुश्मन नहीं लेके द्रोही यूदास करियोत लिखा, है ना? लेकिन यीशु ने क्या बोला? ये फ्रेंड, माय फ्रेंड, जो करना जल्दी करो, फ्रेंड को बोला। लेकिन हम क्या करते हैं? ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा द्रोही, इसने मेरे साथ किया। आप उनके लिए दुआ करके आशीष देते हैं, उनके शादी हो जाए, प्रार्थना करते हैं, मेरा शत्रु दुश्मन अच्छा मकान हो जाए, सुंदर बच्चे हो जाए, आप दुआ करोगे? मैं करता हूँ, क्योंकि मेरा यीशु ने मुझे सिखाया। मैं अपने दुश्मन को भी नष्ट में नहीं जानता, नहीं चाहूंगा। मेरा द्रोही के भी मैं भलाई चाहूंगा, चाहे मेरा नुकसान हो जाए कोई बात। अभी क्या कह रहा है परमेश्वर? तू इस्माइल ने जो प्रार्थना किया ना, वो तेरे प्रार्थना को मैंने सुन लिया। कितना बड़ा आशीष दे रहा है, देखो पढ़ के देखे। इस्माइल के विषय में मैंने तेरी सुन ली है। हाँ, मैं उनको पढ़ना पड़ेगा लग रहा है। हाँ, मैं उसको भी आशीष दूंगा, मैं उन्हें भी आशीष दूंगा, इस्माइल को भी आशीष दूंगा, इसलिए वो आज भी आशीष है। पिछले संदेश में हम देखा ना, अपना भाई के बीच में खड़े होकर भाइयों के विरोध में रहेगा, आज भी हो रहा है ना? समझने वाला किस्सा रखा भी पढ़िए। हाँ, और उसे फलवंत करूंगा, उनको फलवंत करूंगा, और अत्यंत ही बढ़ा दूंगा, और अत्यंत बढ़ाऊंगा, फैलाऊंगा। उससे 12 प्रधान उत्पन्न होंगे, और उन्हीं के द्वारा 12 प्रधान उत्पन्न होंगे। याकूब का भी हुआ 12 बच्चे, और उनका भी हो रहे हैं। अब्राहम का बेटा ये ईसा का बेटा याकूब। लेकिन उससे पहले ही इस्माइल को परमेश्वर ने बोला 12 प्रधान, 12 पुत्र उत्पन्न होंगे। हालेलुया। और मैं उन्हें भी बड़ा, और मैं उससे ऐसी एक बड़ी जाति बनाऊंगा, एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हाँ, वो बात छोड़ दो, लेकिन ये बड़ा जाति बनेगा, 12 पुत्र को कब पिता बन जाएगा, प्रधान बनेगा। इसीलिए ये मत सोचना इस्माइल मेरा संतान, इस्माइल का तुम्हें कोई संबंध नहीं। तुम्हारा नीच बात का अधिकार किसको दूंगा? पढ़ेंगे। परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बांधूंगा। हाँ, मैं इस्माइल के साथ नहीं बांधूंगा। परमेश्वर का वाचा किसके साथ बांधूंगा? इसहाक के साथ, जो सारा के द्वारा जो तुम्हें जन्म देगा वो। हाँ, जो सारा से अगले वर्ष के इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगा। अगले वर्ष इसी साल में, इस उम्र में तुम्हें सारा का गोद में बच्चे होगा। हालेलुया। देखो, तुम्हारे ये तो अपना संतान के लिए प्रार्थना करना छोड़ दिया ना। प्रार्थना कर थक गए। अभी ईसा के लिए दुआ नहीं कर रहे, इस्माइल के लिए दुआ कर रहे हैं। अभी मेरे एक बच्चा की जरूरत नहीं है प्रभु, जो है जिसमें है, जो है उसी में काफी है। प्रभु किराए के मकान में रह रहे, बस हर महीने किराए दे दे, यही काफी है। प्रभु आपका नया मकान दे रहा है, वो विश्वास करो। पहले मकान के लिए प्रार्थना करके थक गया, अभी मुझे मकान कहाँ से उम्मीदें छूट गया, अभी मकान के लिए मैं दुआ नहीं करूंगा। हाँ, क्योंकि मैंने कई जगह पैसा एडवांस कर करके मकान, सारे लोग डीलर लोगों ने धोखा दे दिया। अभी मैं दूसरा मकान के लिए, जमीन के लिए लेने के लिए मैं सोचूंगा भी नहीं। प्रभु किराए पर रह रहा हूँ, बस किराए में महीना में दे दो, वही काफी है। ऐसे मत सोचो। अपना बेटा संतान के लिए, निज पुत्र के लिए प्रार्थना करना छोड़ दिया, इस्माइल के लिए दुआ कर रहा है। प्रभु ने बोले भैया तुम्हारी इस्माइल के लिए दुआ मैंने सुन लिया, ठीक है। जब तक तू अपना बेटा नहीं होगा तब तक इस्माइल भी रहेगा, उसके बाद भी रहेगा, ठीक है। लेकिन वो तुम्हारे संग नहीं रहेगा, उसको तुमसे सारे कनेक्शन कट कर हुआ तुम्हारा। प्रेज ला, वो तो बात हो गया, कटिंग हो गया। लेकिन हम कई बार सोचते हैं भैया मेरा शादी ना होगा कोई बात नहीं, मैं ऐसे रह जाऊंगा, प्रभु मैं आपको सेवा कर दूंगा। हाँ, शादी के लिए दुआ करके अभी शादी नहीं हो रहा है, ना लड़का मिल रहा है ना लड़की मिल रहा है। बस प्रभु
कोई बात नहीं, मैं आपकी सेवा करके मैं आपके साथ रह जाऊंगा, अपने जिंदगी के लिए दुआ नहीं करते, बस हो गया, अभी मेरा क्या शादी करना है। नहीं, परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देना तो देगा देगा। हालेलुया। अच्छा, आप प्रार्थना करना एक समय पर छा करते, अभी प्रार्थना करना छोड़ दिया, उम्मीद छोड़ दिया, आशा छोड़ दिया, लेकिन समय पर परमेश्वर देगा। हालेलुया। बच्चा दे, बच्चे के लिए दुआ क्या, प्रभु आपके पास बच्चे नहीं, मतलब कोई बात नहीं, मैं किसको अनाथ बच्चों को ले लूंगा, या तो कोई बच्चे में गोद ले लूंगा, जो बच्चा है उसके संभालूंगा बस प्रभु। लेकिन नहीं भाई, उसका दुआ भी तुम्हारा सुनाया जाएगा, लेकिन जो तुमने दुआ करना छोड़ दिया ना, उसका भी फल में तुम्हें दूंगा, क्योंकि तुम पहले दुआ किया, पहले तुमने चाहा था। हालेलुया। सुलेमान को बोला है, जो तूने मांगा वो भी दूंगा, जो तुमने नहीं मांगा वो भी दूंगा। एफिसियंस 3:20 में लिखा है, जो तूने जो हमारा जो हम मांगते हैं उससे बढ़ जो हम सोचते हैं उससे ज्यादा आशीष देने वाला है। प्रेज गॉड। आप ये 1 BHK के मांगे हैं तो 1 कमरा का मकान दे दो, प्रभु बोल के 3-4 BHK का दे देगा आपको। नहीं प्रभु 1 BHK दे दो, काफी है। हम मांगते हैं ना, 1 रूम सेट मिल गया था काफी है प्रभु, बहुत है। एक झुक्की झोपड़ी मिल गया था काफी, एक कीड़ा मकोड़ा मेरा पेट में उत्पन्न हो जाए प्रभु, काफी। अच्छा मांगो, सबसे स्पेशल मांगो। मैंने मांगा लड़की दूंगा, उसका नाम फिर रखना, मैंने बोला लड़की दोगे, मुझे सोना चांदी चाहिए करके नहीं मांगा। बुद्धि, ज्ञान, सुंदरता, समझ, सब कुछ होना प्रभु। हाँ जी, दिया ना आपको सामने। प्रेज द लॉर्ड। लड़का दूंगा, फिर वंश बढ़ाऊंगा, प्रभु वंश बढ़ाया था ठीक। काफी लोग धमकी देते हैं, बीमारी देता है, मार डालूंगा, ये करूंगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता उसको, क्योंकि दूसरों की चिंता करने वाला हमें। मौत का क्या करेगा, जो मारने के लिए आएगा वो मर जाएगा। प्रेज लॉर्ड। जो मारने के लिए आता है वो मर जाएगा। हमें भी काफी लोग धमकी देते हैं, बहुत कुछ करते हैं, हम ऐसे ही ऐसे, हमें कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? परमेश्वर का इच्छा के बिना कुछ नहीं कोई नहीं कर सकता। प्रेज गॉड। देखो, अगले साल मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, उस वक्त तुम्हारा बीबी गर्भवती होकर बच्चे जन्म देगा। देखिए अभी देखिए क्या हुआ रहा है। 18 का 9 पढ़े। उन्होंने उससे 18वां अध्याय 9। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारे कहाँ है? हाँ, अभी आ गया ना, तुम्हारा पत्नी बीबी सारा कहाँ है। आज के चैप्टर का हेडिंग यही रखने का, तुम्हारे बीवी कहाँ है। कई घरों में हम जाते हैं, ब्रदर कहाँ है पता नहीं, सिस्टर कहाँ पता नहीं, यही बच्चे कहाँ पता नहीं। लेकिन अब्राहम से परमेश्वर ने पूछा, तुम्हारा बीवी सारा कहाँ है, तुम्हारा बीवी हाजिरा कहाँ, पूछा परमेश्वर ने। नहीं, बीच में आजाद ले ले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन परमेश्वर की नजर में ईसा की बेटा संतान हमें। इस्माइल कहा नहीं पूछा, तुम्हारे बीवी सारा कहाँ है। अब्राहम ने क्या जवाब दिया? उसने कहा, वहाँ तो तंबू में है। वो तो तंबू में है। मालूम है ना, बीवी कहाँ गए, पति कहाँ गए, बच्चे कहाँ गए। लो, आजकल बच्चे कहाँ जा रहे मालूम ही नहीं माँ बाप को। कई फ्रेंड के पास जा रहे हैं, कई किसी के बर्थडे में गया, कौन सा बर्थडे में गया, कौन सा फ्रेंड के साथ गए, कॉफी लेने के लिए गए, बीवी कहाँ पता नहीं, हाँ जी, पति कहाँ पता नहीं, बोलकर भी नहीं जाते कहीं पति अभी आ रहा हूँ। काफी लोग बोलते हैं, मुझे बहुत गुस्सा आता है, काफी लोग मुझसे भी बोलते हैं अभी आ रहा हूँ, हाँ जी, अभी आ रहा बोलकर कई घंटे के बाद आ रहा हूँ। काफी लोग बोलते हैं कहीं जा रहा हूँ, मैं पूछता हूँ कहीं जाने की जगह का नाम नहीं है क्या, है ना, कहीं जा रहा हूँ। अरे छुपाने की जगह छुपाओ, बोलने की जगह पर मत बोलो, ना बोलने की जगह मत बोलो, लेकिन ये बोलिए ऐसे। कई घरों में कहाँ आपका मिस्टर जी, कहाँ आपका पति, कहाँ पता नहीं कहाँ है, बोलकर नहीं गया आपने, नहीं बोलता नहीं, आप पूछा नहीं कहाँ जा रहा है, पूछेगा तो मैं कहीं पर भी जा रहा हूँ, आप ही आ रहा हूँ बोल कर गए, मैं क्या नहीं, मेरा बीवी को बोलता हूँ भैया मैं जगह जा रहा था, मैं वहां पर बोलता हूँ। अगर मैं आली में जा रहा हूँ बोलकर आली में पहुंच गया तो मैं आली पहुंच कर बोलता हूँ,
किसके घर पे? उनके घर पे सीधा बोल। हाली से मैं जयपुर जाऊँ तो भैया मैं कुछ प्रोग्राम चेंज हो गया, मैं हाली से जयपुर जा रहा हूँ। क्यों? हाली में वापस आने के इतना टाइम, 1 घंटा लगेगा तो उनकी इंतजार करेंगे ना, पति इंतजार करेगा। बोल दे तो मेरे बीवी भी ऑनलाइन में सुन रही है, इसलिए कोई चिंता नहीं, मैं सच्ची बोल रहा हूँ। आप पूछ सकते हैं हम क्या करते हैं, बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ, है ना। अगर कुछ अच्छा काम के लिए जा रहे हैं, भला काम के लिए जा रहे हैं, कुछ नहीं, वो बात अलग नहीं कह रहा हूँ। हमेशा यही तो हम करूँगा तो फिर दिक्कत है ना। कुछ हो गया था किसको मालूम? किसी को तो सच मालूम होना चाहिए। बच्चे भी अभी आप बिना बोलकर कहीं चला जाते हैं, फ्रेंड के घर जा रहा हूँ बोलकर घूमने के लिए, माल घूमने, पिक्चर गाड़ी घूमने चला जाते हैं। हाँ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ फालतू इधर उधर घूमते हैं, फुल ड्रिंक में फिर उल्टा सीधा खिला पिलाकर बर्बाद होकर आता है। समझे बात में रोता है। अब्राहम से परमेश्वर ने पूछा, तुम्हारे बीवी का सारा कहाँ है? जनरली भी नहीं पूछा, तुम्हारा बीवी कहाँ, बोलने में कौन सा बीवी है ना, डाउट हो जाता है ना। हाँ? इसके बारे में पूछ रहे हैं, है ना। हमारा पादरी भी ऐसे कभी कभी पूछते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तभी तो सच मालूम होता भैया। हम ऐसे तो आप मुंह से सच निकलवाता है, कहीं पर भी जाओ आपके बीवी को बोल कर जाओ। अगर बिना बोल कर जा रहे थे तो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। माँ बाप को बोल कर जाओ, पति को बोल कर जाओ, पत्नी को बोल कर जाओ। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। कह रहे सारा कहाँ है? वो तंबू में। अभी क्या हुआ? बड़े अगले वचन 10। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत। हाँ, देखिए यहाँ पर अभी क्या है, तंबू का बाहर ये बात करें, प्रभु 17वां का कंटिन्यू है ये, ठीक है। सारे बात करके बोला ना, अगले वर्ष में आपका बच्चे होगा। दोबारा परमेश्वर बोल रहे हैं, वसंत ऋतु मतलब अगले साल इस समय आपके बेटा उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। ये सारा किचन में खड़े होकर क्या कर रहे थे? सुन रही थी, हंस रही थी, क्योंकि कैसे बोलकर क्या रहा? अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे। दोनों बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो चुका था। वो सारा का मासिक बंद हो गया था, मतलब रिवाज बंद हो गया, सिस्टम बंद है, वो बंद हो गया 90 साल, है ना। इसलिए तो आदमी लोग बोलते हैं आदमी नहीं है, बुढ़ा होने से भी दूसरा बीवी चाहिए, है ना। आदमी है, हम 1000 बीवी करेंगे, शादी करेंगे। सासू माँ लोग भी बोलते हैं मेरा बेटा आदमी है, सिंघम शेर है ना। आदमी काफी लोग जितने भी बुढ़ा दांत गिरने के बाद भी बीवी का खोज में रहते हैं आदमी, लेकिन बीवी का दिक्कत है यार, बुढ़िया हो गया ना। आदमी हमेशा 100 साल में भी जवान है, हीरो बनकर घूमेगा, लेकिन 1-2 बच्चे हो गए थे, बीवी बुढ़िया है, घर पे बैठे रहो, मैं बाहर घूमूंगा, सराहने के लिए चले जाते हैं, बस स्टॉप में, बाजार में, इधर होगा, मैं आदमी हूँ, हाँ जी, बड़ा दिखाते हैं। सारा बहुत बंद हो गया 12 वचन। इसीलिए सारा मन में हंस कर कहने लगी। इसीलिए देखा अब्राहम का स्वभाव या सारा के पीछे भी आ गया। ये बोलने में अविश्वास यही है ना। थोड़ा इंतजार नहीं कर पाया, मैं उम्र होने से पहले मेरे आदमी के दूसरा शादी करवा दिया, है ना। फंसा रहे थे, परेशानी हो रही थे, रो रहे थे, दूसरा शादी करवा कर भी कोई फायदा नहीं, तुझे जाना गया। अभी ये बुढ़िया मन में हंस रही, पहले अब्राहम मन में हंस रहा था, वो तो घुटना बटे के हंस रहे थे, अभी ये किचन में तंबू में रह कर हंस रहा है, कौन जानेगा। हाँ बोले, मन में हंस रही थी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे ये सुख होगा?
क्या ये सुख मुझे होगा? मतलब क्या ये सुख है मेरे जीवन में? मैं बच्चा जन्म देकर मेरे गोद में बच्चा, ये सुख ये खुशी के बाद होगा? हाँ। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, तब यहोवा ने, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी? सारा यूं कहकर क्यों हंसी है कि क्या मेरे जो इतनी बुढ़ी हो गई हूँ, मैं इतना बुढ़िया हो गया हूँ, सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? सचमुच ये मेरे लिए पुत्र उत्पन्न होगा? ये बोलकर हंस रही थी। हाँ। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? परमेश्वर पूछ रहे, क्या मेरे लिए, यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, जो बातें है ही नहीं है उसका हाथ करके नाम लेकर बुलाने वाला परमेश्वर है, जो मर गया उसको जिंदा करके जिलाने वाला परमेश्वर। लाजर मर गया, 7 दिन हो गया कब्रिस्तान, लोग ने बोला बदबू मारेगा, लोगों ने बोला लाजर बाहर आ जाओ, आ गया। कुछ भी नहीं, शून्य से सब कुछ बनाया परमेश्वर। आपको बनाया, मुझको बनाया, आपका पति, आपके बच्चे, आपके बीवी, आपके जीवन साथी, आपका रिश्ता, परिवार, घर, मकान, सब परमेश्वर ने बनाया। क्या परमेश्वर के लिए कुछ काम कठिन है? हाँ। ये समय में और इस समय पर अगले साल अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा। मैं तेरे पास फिर आऊंगा। ये नहीं मैं वायदा करके भागने वाला नहीं हूँ। लोग, काफी लोग बहुत वायदा करते हैं, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके लिए जान दे दूंगा। वाचा वायदा बदलते, जान दूंगा नहीं, जान ले लेंगे। हाँ जी, कभी नहीं छोड़ने वाले। जंगल में रास्ता पर फसला में छोड़कर भाग जाते हैं। आप भी आ रहा हूँ। हमारे पास एक भाई है, बहुत अच्छा प्यारा परिवार, लड़ाई हो गया, अपना बीवी बहुत अच्छा सुंदर बीवी है, जैसोला में पहले जंगल थे, वहां जाके छोड़कर चले गए। आज तो मेरा काम छोड़ दे, वो घर से बाहर नहीं है तो कुछ नहीं जानते है। जंगल में छोड़ के चले गए जैसोला कुछ साल पहले। वो वहां से प्रार्थना किया, प्रभु मुझे पास्टर भैया के पास ले जाओ, मुझे पास्टर जी के पास ले जाओ। देखो मेरा पति के पास मत ले जाना, क्योंकि मुझे और कहीं जाके छोड़ देगा, मुझे पास्टर जी के पास ले जाओ। उन्होंने प्रार्थना करके चर्च पहुंच गए। फिर हमने चर्च से बिलीवर भेजा, उनका पति को बुलाया, समझा कर भेजा। आज तक वो लोग अच्छा बनते रहे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। कभी नहीं छोड़ने वाले, कसम खाकर शादी करते हैं, कसम खाकर प्यार करते हैं। हाँ, मेरा दिल में तुम लग गया है, चिपक गया है, हम अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन जान ले लेते हैं, फिर आधे रास्ते पर कहीं छोड़कर दूसरा गांव भाग जाते हैं, या तो अनजान जगह ले जाके छोड़कर गायब हो जाता है। मैं आऊंगा अगले साल, परमेश्वर वायदा करके बदलने वाला नहीं, पूरा करेगा। मैं अगले साल आऊंगा तुम्हारे पास, बेटा होगा, उसका नाम इसहाक ही रखना है हमें। हाँ, बढ़िया, आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। सारा का पुत्र उत्पन्न होगा। और 15, तब सारा डर के मारे, तब सारा डर गया। भैया क्यों डरा? अंदर चुप चुप के हंस रहे थे वो। परमेश्वर ने पूछा, हंसा? पढ़े। हाँ, सारा डर गए। सारा क्या जवाब दे रहे अंदर से? हाँ, तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई, हाँ, मैं नहीं हंसी। नहीं प्रभु, मैं तो नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं तू हंसी थी। क्यों हंसा? परमेश्वर से झूठ बोल सकता है, इंसान से झूठ बोल सकता है, आप मालिक से झूठ बोल सकते हैं, पति से, पत्नी से, माँ बाप से झूठ बोल सकते हैं, पादरी से झूठ बोल सकते हैं, परमेश्वर से झूठ बोलोगे? हाँ, क्या लोग विश्वासी है, काफी लोग है विश्वासी लोग। पत्रोस से झूठ बोला, अननिया सफीरा, परमेश्वर का दास से काफी लोग झूठ बोलते हैं। परमेश्वर के दास से झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो काफी लोग बोलते हैं, क्या गए, क्यों गया, क्यों नहीं है, तबीयत खराब है, लेकिन ये नहीं मतलब किसी और चर्च में गए। हाँ जी,
तबीयत खराब है, ड्यूटी है, कंपनी जाना, ऑफिस में बुलाया करके कहाँ गया, दूसरा चर्च में गया, फिर बोलेगा पास्टर जी का नहीं बताना। वहां पर भी एक चोर आया, दोनों टकिया तो क्या होगा, अरे पास्टर जी की मत बताना। हाँ जी, दारू की दुकान में जाएंगे, पास्टर जी की मत बताना। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड घूमने जाएंगे, कहीं मालूम हो गया तो पास्टर जी का नहीं बताना। हाँ जी, मर जाओगे। अनन्या सफीरा झूठ बोला, हम इतना के मकान बेचा। अनन्या ने झूठ बोला, सफीरा साथ दिया झूठ बोलने, बोल कर आया इतना सैलरी लिया। पास भी पूछेगा तो बोलना तुम्हारा सैलरी इतना है ना। एक आदमी ने मुझे लूट कर गया, एक आदमी ने मुझे लूट कर गया। जाकर अपने बीवी को बोला पास्टर जी की नहीं बताना ना, ये नहीं बोला, भूल गया। बीवी ने मुझे बुला लिया, हाँ उनका घर पर कुछ दिक्कत हो गई, मुझे बुलाया, जाकर देखा पास्टर जी परमेश्वर को धन्यवाद, प्रभु ने दिया। मैंने मन में सोचा प्रभु ने दिया मेरे द्वारा, हाँ ये सारे मेरा माल है। उस वक्त आदमी का फोन आ गया, हाँ जी क्या कर रही है, हाँ पास्टर जी आए प्रार्थना कर रहा हूँ, गाली दे रहे। आजकल विश्वासी लोग उल्टा सीधा गाली है, कुत्ता बिल्ली है ना, उल्टे सीधा बोलते हैं, माँ बहन का गाली देते हैं। परमेश्वर का बच्चे क्यों अंदर छुपा हुआ एक्टिंग करते विश्वासी है, आराधना करेंगे, प्रचार करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन जो मुंह पे आता है असली ओरिजिनल रियल वहां इंसान तभी बाहर आता है, ये कौन है, समझे बात है? प्रेज़ लॉर्ड। गाली दे रहे उन्हें क्यों बुलाया? परमेश्वर मुझे पहुंचा दिया, देखो तुम्हें लौटा। काफी लोग पास्टर जी को मत बताना, आप जितने भी छुपाओगे, कहीं जाकर सिगरेट पीकर धुआं उड़ाकर आता है, हमें हमारा नजर में आता है। दूसरा चर्च में चले जाते हैं, हमने चर्च में किसी की मत बताना, मालूम हो जाता है परमेश्वर लेकर आता है। प्रेज़ गॉड। पैसा उधार लेने के लिए जाता है, कर्जा मांगने के लिए, पास्टर जी को मत बताना, मालूम होता है वही लोग नहीं बताते हैं। जाकर वापस मत पूछना, मैंने बोला ना पास्टर जी को नहीं बताना, कि तुमने तो नहीं बोला था पूछने के लिए मत जाओ। जो आप सोच रहे हो वो नहीं बोला मुझे, परमेश्वर मुझे बुलवा। हालेलुया। आप दोनों का मालूम नहीं बताना है, तीसरा के द्वारा परमेश्वर मुझे बताता। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर महान है। तूने आशा, अरे नहीं मैंने आशा नहीं, तुमने आशा, मुंह बंद हो गया। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर का दास से कभी झूठ ना बोले। 2 से 15 तक हो गया है। अभी 3 पुरुष आए है ना, उन लोगों के सामने खिलाया, परमेश्वर आशीष करके देते हैं ना। पादरी साहब जब आपके घर पर आते हैं, खिलाओगे क्या करते हैं, खिलाओ, दो या ना दो, क्या करके जाता है, दुआ करके जाता है, आशीष करके जाता है। तभी ये बोला अगले साल में आऊंगा आपके घर पे, आपका संतान होंगे, बोला। लेकिन ये लोग ने विश्वास नहीं किया। अब क्या हो गया, बातें करते हैं। 21 उसका पहले वचन पढ़े, 21 का पहले वचन से 1 से 7 तक पढ़ेंगे। पहले वचन पढ़ेंगे। यहोवा ने जैसा कहा था, यहोवा ने जैसे कहा था, वैसा ही सारा की स्तुति लेकर उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया है। हालेलुया। क्या है, अपने वचन के साथ। क्या है, दोबारा पढ़े, 2 बार आ रहे हैं। क्या है, जैसे पढ़े। यहोवा ने जैसा कहा था, यहोवा ने जैसे कहा था, वैसा ही सारे की स्तुति लेकर उसके साथ अपने वचन के अनुसार उसके साथ किया। जैसे कहा था वैसे अपने बोली के अनुसार किया। परमेश्वर का बच्चों बोल दिया था, बोली को क्योंकि पूरा करना है। मैंने उस वक्त बोल दिया था, सॉरी नहीं बोल, मैं इसलिए बोलता हूँ। मेरे से कोई भी लिख के लेने के लिए नहीं लेता है कुछ लोग, कुछ भी बात है, क्योंकि मेरा प्रभु बोली में सच्चता है। मैं भी उसके लिए कोशिश करूंगा। अगर मैं मुंह पर बोल दिया तो बात होगी, मैं दोबारा बदल कर नहीं रहा। एक बार मेरे मकान के लोग छीनने के लिए आए, किसी के बेच दिया, मेरे मेहनत है। जिन्होंने खरीदा वो लोगों ने बोला, भाई साहब
आप लिखी दे दोगे? मैंने बोला मेरा लिखी देना और मेरा बोली दोनों एक है। जो लेने के लिए आया हुआ पता, जो बेचा मुझसे छीन कर, वो बोला लिखी ले लो, बाद में बदल देगा तुम्हें नुकसान, बाद में मुझे कुछ नहीं बोलना पड़ा। लेकिन जो लेने के लिए आया हुआ बंदा ने जो पैसा दिया, मैंने पूछा भी नहीं कितने के लिए भेजा, ठीक है, वो बोला भाई साहब को हम जानते हैं, वो एक बार भूल गया था दोबारा बदलेगा नहीं। कौन? अन्य जाति विश्वासी बोल रहे हैं वैसे छीन कर लिखी ले लो, बाद में बदल देगा। कौन? जो मेरा कहलाते थे, लेकिन जो अभी अन्य जाति दूसरा जो गली में मेरा प्रचार सुन के जाते आते बंदा, वो बोल रहा है भाई साहब की बोली पर हमारा विश्वास है। क्या है? परमेश्वर का बच्चों का बोली परमेश्वर का बच्चों का जैसे होना है, अनुग्रह के शब्द बोलना है, आशीषों का बात बोलना है, किसी के श्राप नहीं देना, किसी के बदुआ नहीं देना है, क्योंकि आपको मुंह पर सामर्थ्य है, मृत्यु और जीवन आपको जीत में है। हालेलुया। परमेश्वर जैसे बात करते हैं वैसे आपको बात करना है, तभी तो लोग आपके पास आएंगे, आपसे मन बोलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना साल हो गया उनका बोले आज भी मेरे सामने। एक बार मेरा गाड़ी स्टेशन में चला गया, पुलिस इंस्पेक्टर काफी लोग ने मुझसे कुछ चाहत रखा, लेकिन जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर SHO ने बोला दूसरा पादरी जैसे नहीं है, पादरी इनका जो करना हो करके दे। हाँ, पुलिस स्टेशन में SHO बोला दूसरा पादरी जैसे, वो क्या जाने मेरा पर। हाँ, एक बार जज के सामने मैं खड़ा होना पड़ा, 2 बार गया जज के सामने। इनका ऑटो का पैसा दे देने, इनका साथ दोबारा कोई करेगा तो मेरा नाम ले। 2 बार गया मैं जज के सामने, जाना पड़ा मेरे जीवन। जज मेरे साथ गवाही, लोगों ने बोला पता नहीं ये दिया होगा, हमारे पास कुछ नहीं है जज के देने का। हाँ, कोई दे सकते जज? हाँ जी, मतलब की दोष लगाकर मैं जाना पड़ा। जज ने बोला तुम्हें कोई परेशानी करे तो मेरा नाम ले। SHO ने बोला ये दूसरा पादरी जैसा नहीं। क्या देखा? हमारा बोली। दूसरा जज ने बोला इनका ऑटो का पैसा जो परेशानी किया नहीं, इनका ऑटो खर्चा समय ये जितना मांगेगा उतना दे दो। बोला, मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक एनओसी चाहिए। हालेलुया, ताकि आगे मैं वो तो परेशानी ना। परमेश्वर का बच्चों का बोली राइट होना। परमेश्वर ऐसे बात कर रहा, मैं आऊंगा वो बदल करने को, सॉरी मैं गलती से बोल दिया, ऐसा नहीं। मैं कभी कभी मेरा वायदा को मैं पूरा करने में मेरा जान के साथ समान में समझता हूँ, इससे अच्छा तो मर जाओ। जुबान बदल गया था, जीने से क्या फायदा है ना? बोल दिया तो बोल दिया, ऐसे होना। जो मैं मुझे मेरे बारे में जानता है, मैं इतना नहीं मतलब मैं मेरा तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर का बच्चे प्रभु का नाम लेना है तो आपका जीवन वैसी होना, विश्वास योग्य होना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, बोली होना। ये तो फिर बड़े ईसाई है, ऐसे ही क्यों बोलते दुनिया, तुझ क्यों जानता है प्रभु का नाम बदनाम क्यों होता है? हमारे वजह से, समझे? सोच के देखें, पुलिस स्टेशन 4 में प्रभु का नाम महिमा होना है, दुनिया बदनाम क्या लेता है? अन्य जाति मतलब मुंह पे सीधा बोलते हैं मेरा भाई साहब तो बाप पर हमारा विश्वास है। सोच के देखें, परमेश्वर का बच्चे तो परमेश्वर का बच्चा बन कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। पढ़े सेकंड, परमेश्वर अपने कहने के बातों के अनुसार, अपने बोलने के अनुसार सारा के ऊपर दया किया, बच्चा उत्पन्न हुआ। हाँ पढ़े सेकंड, सारा अब्राहम से गर्भवती हुई। हाँ किससे गर्भवती हुई? अब्राहम हजीरा से गर्भवती से इस्माइल हुआ। वो गलत रिश्ता, परमेश्वर उसको एक्सेप्ट नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। सुलेमान से पहले एक बच्चा हुआ दाऊद का, प्रभु ने मार दिया। फास्टिंग किया, प्रार्थना किया, हुआ नहीं हुआ। हालेलुया, है ना। परमेश्वर स्ट्रेट फॉरवर्ड, धार्मिक परमेश्वर, न्याय परमेश्वर। वो क्या कर रहा है? परमेश्वर पहले से बोल रहे थे, अब्राहम और सारा, तुम दोनों के जो मैं बेटा दूंगा, वही तेरा निज पुत्र होंगे, निज वंश होंगे, तेरे संतान होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ गॉड, आमीन। अभी क्या करे सेकंड? हाँ, सारा अब्राहम से गर्भवती हुई। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई। जुगाड़बाजी नहीं किया, आईवीएफ में नहीं गया। हाँ जी, आजकल क्या करते हैं? किराए पे मिल जाता है ना, सब कुछ किराए पे मिलता है। अरे मैं पिछले सप्ताह पढ़ा, 500 रुपए आदमी से गले लगाने के लिए आदमी लोग किराए पे मिलता है, ताकि अपना मन को जो ड्यूटी में गलत तरीका का नहीं, जो पकड़ने में ऐसा में क्या होता है, तसल्ली होता है, अपना पापा को पकड़ते हैं, भाई को पकड़ते हैं, मम्मी को पकड़ते हैं। इस तरीके से पकड़ने के लिए किराए पे 500 रुपए मिलते हैं 1 घंटे का, मात्र एक बात करने के लिए। अभी ये फैल रहा है, उसका पता नहीं नाम भूल गया, मैन मॉम, क्या है? आदमी अम्मा, मैन मॉम, जो ड्यूटी जाता है, खड़े जाते हैं, जो पढ़ाई में प्रेशर है, ये वैसे है, क्या है? दुनिया खान जा रहे थे तो मैन मॉम 500 रुपीज, उससे ज्यादा भी दे तो खुश हो गया। जो लोग मन में बड़ी परेशानी आता है, दुख आता है, समस्या आता है, वो आपका बस सिर्फ इतना ऐसे पकड़ के रहेगी, बस वो अंदर तसल्ली होता है ना। आप ही कभी कभी किसी को पकड़ते हैं, रोता है ना, उसमें कोई ना गलत सोच ना गलत विचार नहीं होता वहाँ। ऐसे लोग ये गलत ना समझे, मतलब हर चीज माँ बाप सब कुछ किराए पे मिलता है ना। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? सारा अब्राहम से गर्भवती हुई। कौन सा? 100 साल की बुढ़ा है, 90 साल की बुढ़िया, भोग बंद हो गया, अब गर्भवती हो गए। प्रेज़ गॉड। मेरे पास एक केस है, बहुत सारे लोग हैं, अभी भी गवाह है ना। ऑपरेशन हो गया, फैमिली प्लानिंग कर लिया, अचानक उस बच्चा एक्सपायर हो गया, लोग ने बोला, प्रार्थना किया, ऑपरेशन हो चुका है, फैमिली प्लानिंग, बच्चा होगा? बिल्कुल नहीं। अभी सिस्टम है, दोबारा बोल टाइम करके मालूम है, ठीक है ना, उस तरीके से होता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं थे, एक बार ऑपरेशन हो गया तो हो गया है, दोबारा क्या नहीं करेगा, वो बच्चा नहीं होगा। लेकिन प्रार्थना किया, बच्चा हो गया, डॉक्टर परेशानी हो गई, कैसे हुआ? परमेश्वर के द्वारा हुआ। या परमेश्वर के, मेरे लिए यहोवा ने कहा, यहोवा के लिए कोई बात कठिन है नहीं। आज भी हमारे बीच में शादी मत करो, तुम्हारे पति को बर्बाद मत करो, जिंदगी बच्चा होगा नहीं, सुंदर बच्चा आज है ना हमारे बीच में। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग है गवाही बोल सकते, नाम नहीं लूंगा, आपको मालूम है काफी लोग। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। गर्भवती हुआ है, पढ़े 3। परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ समय पर क्या हुआ? और उसके बुढ़ापे में, उसी नियुक्त समय पर, उसकी बुढ़ापे पर परमेश्वर ने, यहाँ पर लिखा, जो परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ उस वसंत ऋतु पर, उसने उनके लिए, अब्राहम के लिए एक पुत्र को जन्म दिया है। हमें आगे अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था, इसहाक रखा। जो सारा से उत्पन्न हुआ उसका नाम किसको रखा? क्या रखा? इसहाक रखा। आजकल कितना लोग नाम बदल कर रखते हैं। प्रभु ने प्रार्थना करके प्रकट किया हुआ नाम को
कोक में रहते वक्त हाँ, प्रार्थना करके प्रभु भविष्यवाणी करते थे, लेकिन उस बच्चों का नाम चेंज करते थे। कितना दुखी की बात। हाँ जी, अपना अपना पसंद का अपना अपना नाम, इसमें बड़ा नाम का मतलब ही नहीं जानते हम। एक दूसरे इसका मतलब क्या पता नहीं पाते इसका। लेकिन जो हम नाम रखते हैं बच्चों को, उसका नाम का मतलब हम जानते हैं। हाँ जी, प्रभु ने रखा हुआ नाम को छोड़ दे क्या है। इसहाक नाम रखा अब्राहम ने। 4 और जब उसका पुत्र इसहाक 8 दिन का हुआ, तब उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मतलब 17वां अध्याय पर 1 से 14 तक प्रभु ने बोला हुआ उस आज्ञा के अनुसार उसका खतना किया। जब अब्राहम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ, तब अब्राहम 100 वर्ष का था। और सारा ने कहा परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है। परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया। प्रफुल्लित का मतलब क्या? मेरे दिल से खुश दिया, मेरा दिल उमड़ने लगे। कौन? परमेश्वर। सारे ने कहा, क्या कहा? परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया। हाँ, अब्राहम ने मुझे प्रफुल्लित किया नहीं बोला। ये बुढ़ा आदमी ने मुझे खुश करवा दिया करके नहीं बोला। हेलो, है ना? ओरिजिनल महिमा कोई किसी के द्वारा भी कुछ भी करे मिले। मैं इसलिए बोलता फास्ट जी जाएंगे नहीं, मुझे मत बोले, प्रभु ने किया। हालेलुया। केवल महिमा के योग्य परमेश्वर है। कोई तारीफ करे मुझे अच्छा बोले तो भैया मैं नहीं हूँ, भैया परमेश्वर ने किया। प्रेज गॉड। ये प्रभु को प्रेज गॉड। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा केवल, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया। तो 90 साल कितना निंदा होंगे, बदनाम किए होंगे लोग, कितना है तुच्छ जाना होगा। हाजिरा से शादी करवाने के बाद बचवाने के बाद लोगों ने तुच्छ जाना है ना, दुखी हो गए। कितना लोग खाना मारा होगा, सुई लगाए होंगे काफी लोग। औरत का मालूम है, पता नहीं कौन सा पाप किया, पति छोड़ दिया। हाँ, पति मर गए, बच्चा नहीं है ना। अच्छा कपड़ा पहनने के लिए सोचते थे। हाँ, पता नहीं क्या कपड़ा पहनकर कहाँ जाती है, सुबह जाके रात को आती है। आदमी लोग मेरे से काफी लोग बोलते हैं, रोता है। मैं बोलूंगा अच्छा कपड़ा पहनो, प्रभु के सामने वफादार रहो। हालेलुया। दुनिया कुछ भी करो, अच्छा पहनो, अच्छा खाओ पियो, चिंता करेंगे। लोगों का कहना, रिश्तेदार, परिवार, मित्रों का, पड़ोसियों का नजर अलग है औरत के साथ, है ना। आदमी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुनाते हो लेडीज को, अच्छे पर शादी विवाह में नहीं जा सकते, है ना। ऐसे पता नहीं बड़ा पाप करने करके नजरों में ही उसको मार डालेंगे, गोली से मार डालेंगे। हालेलुया। इसलिए वो कह रहे परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित कर लिया, मुझे खुश करवा दिया। कौन कह सकता है जी? फिर उसने यह भी कहा, फिर ये भी कहा कि क्या कोई कभी अब्राहम से कह सकता था कि सारा लड़कों को दूध पिलाएगी? क्या कोई ये कह सकते हैं सारा अपना बच्चों का खुद की दूध पिला सकते हैं? सोच के देखें। हम होगा तो बुढ़िया का देख, क्या जरूरत है बुढ़िया को बच्चे इस उम्र में? बच्चे इस उम्र में शादी करने की क्या जरूरत? 40 साल 50 साल हो गए थे, इस उम्र में कौन शादी करेगा? इसका देखो इतना चर्बी चढ़ गया, ये है वो है ना, बिजली आ गया, ये उल्टा सीधा क्या बोल रहे हैं लोग। अभी बच्चे क्या कहते हैं, शादी की इस उम्र में शादी की क्या जरूरत? देखो जा रहे आगे जाकर पीछे जाकर कितना बोलते हैं लोग, जाएंगे कितना सुनाएंगे। रिश्तेदार, परिवार बुला कर बिठा कर सुनाएंगे। उसका मालूम है कितना निंदा दुख बदनाम आप अंदर रोएंगे, लोगों से कितना सुना होगा बुराई, है ना, कितना देखा होगा लोगों का व्यवहार। अभी प्रभु की महिमा कर रही है, कौन बोल सकता है? सारा को भी एक बच्चे होगा, उनका गोद में बच्चे होंगे, वो खुद का दूध खुद के बच्चों को, पहले कोई दूसरा बच्चों को देता है दूध, है ना, कोई दूसरा बच्चों को दूध देता है, दिया होगा अपना तसल्ली के लिए,
अजीरा का बेटा को अपने छाती पर रख के दूध पिलाया होगा, टूटे मूटे दूध भी पिलाए होगा, हाँ। लेकिन अब 90 साल के बुढ़िया, 90 साल का निंदा बना, जब शादी हुआ तब से लेकर के निंदा बदना, क्या गलती किया होगा, क्या बात किया होगा, ये किया होगा, कितना बदुआ बुरी बातें बुराई सुने होंगे, उनके साथ कितना कितना दुख दिल टूटने वाले बातें कहा होगा, लोग सुना होगा। अब कह रहे हैं कौन बोल सकता है, पढ़िए। क्या कोई कभी अब्राहम से कह सकता था कि सारा लड़कों को दूध पिलाएगी, पर देखो मुझसे उसके बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे एक पुत्र अब्राहम द्वारा हो गया। प्रेज गॉड। परमेश्वर का वचन को शक मत करो, मन कहीं से भी आपको वचन मिल गया, प्रचार में कैसे भी आपका अच्छा जिंदगी, अच्छा भविष्य, परमेश्वर बात कर रहे तो दुनिया क्या बोल रहा, दुनिया क्या सोचा, ये मत सोचो। हालेलुया। आपका घर बनाने वाला, जिंदगी बनाने वाला परमेश्वर, शादी करवाने वाले, बच्चे देने वाले, नौकरी दिलाने वाले, मकान बनाने वाले परमेश्वर है, आशीष देने वाला परमेश्वर है। उसके साथ वो दुख नहीं दिलाएगा। दुनिया कुछ भी बोले चलेगा, आपको देता क्या जरूरत है, इसका क्या जरूरत है, हाँ जी, लोग बोलेगा, परमेश्वर का मालूम है ये इनके लिए ये जरूरत है, हमें लोग बोलेंगे इसका क्या जरूरत है, लेकिन परमेश्वर का मालूम है इनका ये जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर निर्णय ले लिया तो उसको कोई बदल नहीं सकता, चाहे आप विश्वास करें ना करें, आप माने या ना। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन को शक ना करें। बच्चों हुआ नहीं, हुए नहीं, हाँ 55 साल का और 60 साल का बुढ़ा बुढ़िया का हमने शादी पढ़ाया। वो लोग ने बोला अपना धन दौलत को अनाथ आश्रम पे लेके निकले पड़े। मैंने बोला नहीं, आपका बच्चा होगा, आप अनाथ बच्चों का आप संभालो, ट्रस्ट बनाओ, लेकिन आपका भी बच्चा होगा। मैंने बोल दिया, प्रार्थना किया, सुंदर बेटा हुआ। 5 साल के बाद शादी होगी, 5 साल के बाद 60वां साल मामा जी के पंजाब में, पंजाब आदमी है, तमिलनाडु लड़की है, हम लड़की बोलेंगे, लड़का बोलेंगे। सच्चा 100 साल या 90 साल क्यों ना है ना, तो है हम सोचते आदमी हमेशा जवान रहते, एवरग्रीन, हाँ। परमेश्वर किसी को भी कुछ भी कर ले, पत्थरों से भी बच्चा बना देगा, है ना, लिखा है बाइबल। परमेश्वर के वचन को शक ना करें, मन में शक होने के लिए मौका ना दे। परमेश्वर आपका आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।